देखिए, अब आपको वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े और सीडब्ल्यूसी का जिसका बार बार जिक्र आ रहा है उसके इतिहास से जुड़े कुछ फैक्ट्स हम आपको बताने जा रहे हैं। प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। फिक्र के दर्शकों के लिए हमने वंदे मातरम की ऐतिहासिक यात्रा पर पूरी फाइल जो तैयार की है, देखिए उसे। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं जिससे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। 1870 यानी 1870 और 80 के दशक में अंग्रेजों ने सरकारी समारोह में गॉड सेव द क्वीन गीत गाना अनिवार्य कर दिया। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तब अंग्रेजों के इस हुक्म से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बहुत ठेस पहुंची। इसी के विरोध में उन्होंने 1875 में गॉड सेव द क्वीन के विकल्प के तौर पर वंदे मातरम गीत लिखा, जो संस्कृत और बांग्ला में था। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 7 नवंबर 1875 को वंदे मातरम की रचना हुई। वंदे मातरम में कुल 6 छंद थे। पहले 2 छंद मातृभूमि की सुंदरता, नदियों, फलों, हरी भरी फसलों और ठंडी हवाओं का वर्णन करते हैं। बाकी के 4 छंदों में देवी देवताओं और धार्मिक प्रतीकों का उल्लेख। पहली बार इसे साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित किया गया। 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम को शामिल किया। यहां आनंद मठ की पृष्ठभूमि समझना भी जरूरी है। इसका कथानक बंगाल में सन्यासी विद्रोह से प्रेरित था, जिसमें सन्यासियों के समूह का ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता और उसकी नीतियों से टकराव हुआ था। नोट करने वाली बात यह भी है कि 1896 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया। वंदे मातरम की ऐतिहासिक यात्रा में 1905 की चर्चा हमेशा होती है। इसी वर्ष अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था, जिसके खिलाफ पूरे बंगाल में आंदोलन हुआ था। विदेशी सामान का बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने का अभियान चला था। अक्टूबर 1905 में उत्तर कलकत्ता में बकायदा वंदे मातरम संप्रदाय बनाया गया। इस संगठन के सदस्य हर रविवार प्रभात फेरियां निकालते, वंदे मातरम गाते थे और मातृभूमि तथा स्वदेशी आंदोलन के लिए लोगों से सहयोग जुटाते थे। रविंद्रनाथ टैगोर भी कई बार इन प्रभात फेरियों में शामिल। धीरे धीरे वंदे मातरम स्वतंत्रता सेनानियों की जुबान पर चढ़ गया और फिर एक तरीके से यह आजादी का वो स्लोगन बन गया जिसे सुनते ही अंग्रेज कांपने लग जाते थे। एक तरफ वंदे मातरम स्वतंत्रता सेनानियों का नारा बन गया, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के कुछ मुस्लिम नेताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया। मुस्लिम नेताओं का तर्क था कि इसमें मूर्ति पूजा और भारत नमन किया जा रहा है, जो इस्लाम के खिलाफ है। इसके अलावा आनंद मठ में इस गीत का इस्तेमाल उस हिस्से में किया गया था जहां मुस्लिम जमींदारों के खिलाफ सन्यासी विद्रोह की बात है। यह विरोध धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि दिसंबर 1923 के काकीनाडा कांग्रेस अधिवेशन में जब वंदे मातरम गाया जा रहा था, तो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अली जौहर ने मंच से इसका विरोध किया। हालांकि उनके विरोध के बाद भी यह पूरा गाया गया। 1937 में वंदे मातरम पर हिंदू मुस्लिम टकराव रोकने के लिए पंडित नेहरू की अगुवाई में एक समिति बनाई गई, जिसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी थे। तब अबुल कलाम आजाद ने इस गीत को पढ़ा और बताया इसके शुरुआती 2 पद इस्लाम विरोधी नहीं, क्योंकि उनमें मातृभूमि की बात है, लेकिन 2 पदों के बाद हिंदू देवी देवताओं का जिक्र आता है। द नेहरू आर्काइव के रिकॉर्ड के मुताबिक अक्टूबर 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और मौलाना अबुल कलाम आजाद मौजूद थे। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि राष्ट्रीय और सार्वजनिक सभाओं में वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंद गाए जाएंगे। बाकी के 4 छंदों में धार्मिक चित्रण था। इससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती थी। इसके बाद ही 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में यह तय किया गया कि वंदे मातरम गीत के पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस फैसले को समर्थन मिला बापू का, यानी महात्मा गांधी जी का भी, और रविंद्रनाथ टैगोर का भी।
राज्यसभा के रिकॉर्ड के मुताबिक 14 अगस्त 1947 की रात 11 बजे संविधान सभा की बैठक में वंदे मातरम का पहला छंद गाया गया। सुचेता कृपलानी ने पहला छंद गाया। वो पहला पद था वंदे मातरम सुजला सुफला मलयजत शीतलाम शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। आजादी के बाद संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को अपनाने संबंधी वक्तव्य पढ़ा गया, जो स्वीकार हो गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा दिया जाना चाहिए और समान रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, अभी जो नया लॉ आया है उसमें क्या फर्क है? उसमें फर्क यह है कि तब समान दर्जा तो दिया गया, लेकिन यह क्लैरिटी नहीं थी कि अगर इसको लेकर कोई भी इधर उधर करता है या कुछ ऐसा करता है जो इसको बीच में इंटरप्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्या होगी, उसके ऊपर लीगल रैमिफिकेशन क्या होंगे। अब वो लीगल रैमिफिकेशन भी ऐड कर दिए गए और उसमें 2 के बजाय 6 के 6 जो उसके स्टेंजास हैं वो सब ऐड कर दिए गए। खैर, वंदे मातरम को सिर्फ आज की राजनीति के चश्मे से देखना शायद उसके कद को छोटा करना होगा। ये वो गीत है जो आजादी की लड़ाई में नारा बना, आंदोलनकारियों की आवाज बना और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ प्रतिरोध की पहचान बना। समय के साथ इसे गाने की परंपराएं बनी, कुछ हिस्सों को सार्वजनिक आयोजनों में प्राथमिकता दी गई और अब सरकार ने पूरे वंदे मातरम को आधिकारिक आयोजनों में स्थान देने के लिए नए प्रावधान किए। इसी बदलाव पर सियासत भी तेज है, लेकिन इस बहस में सबसे जरूरी बात शायद पीछे छूट रही है। वंदे मातरम की सबसे बड़ी ताकत उसकी राजनीतिक व्याख्या नहीं, उसकी साझा विरासत है। जिस गीत ने कभी अलग अलग लोगों के लिए एक लक्ष्य के लिए साथ खड़ा किया था, उसे आज किसी नई विभाजन रेखा का आधार बनाना उसके इतिहास की भावना के उलट।